नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक वीडियो में कनाडा के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कनाडा के बारे में देखते हैं। देखो भाई, कनाडा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अवस्थित है, जिसके एक ओर पश्चिम की ओर पैसिफिक ओशियन है, जबकि अगर हम पूरब की ओर देखें तो यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन है। और जो है इसके इस पूरे क्षेत्र में अगर देखें, पूरे रीजन में देखें, तो यह जो है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है रशिया के बाद। और इसकी विशेषता अगर देखें, यह दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला देश है, यानी दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो कनाडा के पास है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश तो है ही है, साथ ही दुनिया के सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले देशों में से एक है। 4 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है कनाडा की। अगर देखें तो इसकी 75% से ज्यादा जनसंख्या कनाडा यूएसए की सीमा पर जो है निवास करती है। बाकी पूरा उत्तरी इलाके पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। जबकि इसके यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो बोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो कि पूरा जो है उस पूरे क्षेत्र में न्यू फाउंडलैंड से लेकर यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड से लेकर और यूकाटन तक फैले हुए हैं। ये बोरियल फॉरेस्ट जो है टैगा वनों के प्रकार हैं, इसको भी आप जान लेंगे। आगे की ओर चलें तो ये कैनेडियन शील्ड वाला क्षेत्र जो है, ये पूरा कैनेडियन शील्ड प्राचीन चट्टानी संरचना का भाग है और यह दुनिया के सबसे अधिक को जो है मिनरल रिचेस्ट एरियाज में से एक है। और यह जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल ऑयल का जो है क्रूड ऑयल का भंडार वाला देश है। दुनिया में सबसे बड़ा भंडार कच्चे तेल का भंडार वाला देश वेनेजुएला है और यह तीसरे नंबर पर है। सेकेंड लार्जेस्ट यूरेनियम का एक्सपोर्ट करने वाला देश है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम का जो है निर्यात करने वाला देश है और टॉप 5 जो है यूरेनियम भंडार वाले देशों में से भी है। यह जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का, जल विद्युत उत्पादन का। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आगे की ओर आए तो इसके ज्योग्राफिकल फिनोमिना को देख लेते हैं। कनाडा के सबसे पहले इसके द्वीपों को देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट द्वीप हैं। अगर हम देखें, यहाँ पे सबसे पहला विक्टोरिया आइलैंड है। ये द्वीप आपको दिख रहा होगा, ये आइलैंड दिख रहा होगा। अच्छा, ये एक बात और बताते चलें कि कनाडा दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों वाले देशों में से एक है। जैसे नॉर्वे के पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ऐसे ही जो है इंडोनेशिया के पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे कनाडा के पास में भी बहुत सारे द्वीपों का समूह है, जिसमें इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को हम देखने वाले हैं। विक्टोरिया आइलैंड, उसके बाद है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। ये वाला आइलैंड्स जो है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड का समूह है। फिर आगे देखें बैंक्स आइलैंड, ये वाला आइलैंड जो है बैंक्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। एलिस मेरे आइलैंड, इधर नॉर्थ वाला इलाका आर्कटिक के पास वाला एलिस मेरे आइलैंड के नाम से जाना जाता है। फिर इसके नीचे डिवॉन आइलैंड, यहाँ पे है डिवॉन आइलैंड। और इसके नीचे देखें तो बैफिन आइलैंड, यह वाला भाग जो है बैफिन द्वीप के नाम से जाना जाता है, बैफिन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आए नोवा स्कॉटिया। अगर आप इधर देखें तो नोवा स्कॉटिया आइलैंड आपको ईस्टर्न कोस्ट पर आपको दिख जाएगा, नोवा स्कॉटिया आइलैंड। फिर आगे देखें न्यू फाउंडलैंड, यहां पर ये वाला आइलैंड जो है न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। ये वाला पूरा क्षेत्र जो है न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आए वैंकूवर, वैंकूवर इसके वेस्टर्न कोस्ट पर अवस्थित है। ये वाला द्वीप जो है वैंकूवर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड अगर हम देखें तो इस तरफ ही है, ईस्टर्न कोस्ट पे अवस्थित है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। फिर है अलेक्जेंड्रिया आर्चिपेलागो। देखो भाई, अलेक्जेंड्रिया आर्चिपेलागो यहाँ वाले क्षेत्र में अवस्थित, अलास्का के पास में अवस्थित है, लेकिन इस पर यूएसए का अधिकार है तो कनाडा अलास्का के पास में, अलास्का पे यूएसए का अधिकार है, कनाडा के पास में अवस्थित है लेकिन अलास्का की खाड़ी में, लेकिन यहाँ पर यूएसए का अधिकार है। इसके साथ इसीलिए लिखा है कि आपको यह बात ध्यान रहे कि यह यूएसए का भाग है, जिसपे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आगे की ओर चलें, इंपॉर्टेंट सिटीज देख लेते हैं कनाडा की। जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उसमें से कैपिटल है ओटावा, जो है इसकी कैपिटल ही है ओटावा, जो कि कनाडा का है। फिर उसके बाद टोरंटो है, यह लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा है। यहाँ पे है टोरंटो शहर, जो कि लार्जेस्ट सिटी है। फिर उसके बाद है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो है एक रिवर आइलैंड है। यहाँ पे है
सेंट लॉरेंस नदी के बीच में एक आइलैंड है, मॉन्ट्रियल आइलैंड। इन्वायरमेंट में आप पढ़े होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहीं पर यह समझौता हुआ था। फिर आगे देखें तो देखो भाई दो शहर हैं, एक है हैलिफैक्स। हैलिफैक्स जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पर कनाडा में अवस्थित है, और दूसरा है वैंकूवर, यहाँ पर है वैंकूवर आइलैंड। और यहाँ से लेकर पूरी जो है एक लंबी रेल लाइन का विस्तार हुआ है, विकास हुआ है। कैनेडियन रेलवे के नाम से जाना जाता है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ देता है। तो देखो भाई ये दुनिया की लॉन्गेस्ट रेलवे लाइंस में से एक रेलवे लाइन है कनाडा में, जिसे कैनेडियन ट्रांस कैनेडियन रेलवे के नाम से जाना जाता है, जो कि हैलिफैक्स से लेकर वैंकूवर को जोड़ता है। फिर आगे देखें सेंट जॉन पोर्ट निर्यात के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ से मछलियों का उत्पादन बहुत होता है, क्योंकि ग्रैंड बैंक के पास में है। यहीं पर लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा यहीं पर मिलती है, तो यहाँ पे पूरे क्षेत्र में मछली उत्पादन का केंद्र बन जाता है। फिर है कैलगरी। कैलगरी शहर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कैनेडियन सील के पास में, अमेरिका, यूएसए और कनाडा के पास में अवस्थित, सीमा के पास में अवस्थित कैलगरी जो है पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है इंपॉर्टेंट सिटी। फिर आगे की ओर आते हैं तो हम इसके जो है इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज को देख लेते हैं, उसमें से बे और स्ट्रेट को देख लेते हैं। सबसे पहले है बिफर्ड सी। बिफर्ड सी की बात करें तो यहाँ पर इस उत्तरी इलाके में जो सागर है, जो समुद्र है, वो बिफर्ड सी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके ऊपर वाला भाग यहाँ पे आर्कटिक ओशियन के नाम से जाना जाता है, आर्कटिक ओशियन है। फिर उसके आगे देखें बैफिन बे, ये वाला क्षेत्र जो है बैफिन के खाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आए डेविस स्ट्रेट, ये वाली स्ट्रेट जो है डेविस स्ट्रेट के नाम से जानी जाती है, और यही डेविस स्ट्रेट है जो कि बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। ग्रीनलैंड पॉलिटिकली जो है डेनमार्क का अधिकार है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, पर इस पर राजनीतिक रूप से यूरोप के देश डेनमार्क का अधिकार है, और यही अभी करंट में बना हुआ है, चर्चा में बना हुआ है। और इस तरफ है बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप को अलग करता है। फिर यहीं पर है हडसन बे, ये वाला भाग जो है हडसन बे है, और हडसन बे के अंदर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक बे दिखेगी, एक खाड़ी दिखेगी, जिसे जेम्स बे के नाम से जाना जाता है। तो हडसन बे और जेम्स बे यहीं पर अवस्थित है, और यहीं पर है हडसन स्ट्रेट। हडसन की खाड़ी जो है वो बैफिन आइलैंड को, यहाँ पर बैफिन आइलैंड और ये वाला पेनिनसुला वाला भाग है लेब्राडोर पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। तो हडसन स्ट्रेट जो है वो बैफिन आइलैंड को लेब्राडोर पेनिनसुला से अलग करता है। फिर आगे जेम्स बे हमने देख ही लिया। फिर लेब्राडोर सी, यहाँ वाला समुद्री क्षेत्र जो है वह लेब्राडोर सी के नाम से जाना जाता है, चर्चा में रहता है। लेब्राडोर की कोल्ड करंट यहाँ से चलती है। फिर है गल्फ ऑफ अलास्का, इसके वेस्टर्न कोस्ट के पास में गल्फ ऑफ अलास्का अवस्थित है। फिर उसके बाद बेरिंग सागर, इस वाले क्षेत्र में जो समुद्र है वो बेरिंग सागर है, और यहीं पर है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है, उत्तरी अमेरिका के यूएसए के, अलास्का को एशिया के, रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र से अलग करता है। आगे की ओर आए, अब इसके इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है बारबियो माउंटेन। बारबियो माउंटेन जो है एलिस मेरे आइलैंड पर अवस्थित है, एकदम उत्तर की ओर अवस्थित है। फिर उसके बाद है माउंट लोगन। माउंट लोगन यूएसए के अलास्का और कनाडा की सीमा के पास में अवस्थित है माउंट लोगन, और माउंट लोगन ही जो है वह कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आगे की ओर चले, माउंट लुकैनिया, यह है माउंट लुकैनिया। फिर उसके बाद देखें तो माउंट रॉबसन, ये है माउंट रॉबसन। फिर माउंट रॉबसन के नीचे है माउंट कोलंबिया, यहाँ पर है माउंट कोलंबिया। तो एक क्रम में ये बातें बनी हुई हैं, इसको हम दिमाग में बैठाते चले जाएंगे। फिर आगे देखें तो इंपॉर्टेंट लेक्स को देख लेते हैं कनाडा की। ऐसे कनाडा में और जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए, वेस्ट टू ईस्ट क्रम लगाने के लिए कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम देखेंगे ग्रेट बियर लेक। देखो भाई, ग्रेट बियर लेक कनाडा की सबसे बड़ी झील है, और दुनिया की ऐसी झील है जिसके ऊपर से आर्कटिक सर्किल गुजरता है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। यह है ग्रेट बियर लेक, जो कि कनाडा की सबसे बड़ी झील है, और इसी के ऊपर से 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, यानी 66.5 डिग्री समांतर रेखा पैरेलल लाइन जो है, इसे ही आर्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है, इसी झील के ऊपर से होकर गुजरती है। और दूसरी विशेषता तो आप जानते हैं कि ये लार्जेस्ट लेक ऑफ कनाडा है। दूसरी झील देखें, ये ग्रेट स्लेव लेक है ना, ये जो है
डीपेस्ट लेक इन नॉर्थ अमेरिका, पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील भी यही है, ग्रेट स्लेव लेक। फिर उसके बाद रेंडियर झील की अवस्थिति अगर आप देखें तो ये है रेंडियर झील। फिर उसके बाद नीचे देखें, यहीं पर विनीपेग झील है, जो कि यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी मानी जाती है। विनीपेग शहर इसी झील के किनारे अवस्थित है। फिर आगे देखें लेक ऑफ वुड्स, और नीचे की ओर यहां पर है लेक ऑफ वुड के नाम से जानी जाती है। अब इसके नीचे देखें तो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका है। देखो भाई, इसी के निचले वाले इलाके में अगर ये देखें, ये वाला भाग देखें तो यहीं पर 5 झीलों का समूह है जिन्हें ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इसे आगे डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिलहाल अभी थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी जान लेंगे। ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कनाडा यूएसए दोनों में अवस्थित है, जिसमें से 4 झीलें तो सीमा पर हैं, 1 झीलें यूएसए की तरफ है। तो इसमें से 5 झीलें कौन सी हैं, वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजी में देख लेंगे। पहली है ग्रेट सुपीरियर झील, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। दूसरी मिशिगन लेक, तीसरी लेक यूरॉन, चौथी लेक इरी और 5वीं लेक ओंटारियो, और यहीं से सेंट लॉरेंस नदी निकलते हुए चली जाती है। आगे की ओर देखें, अब इंपॉर्टेंट रिवर्स को देख लेते हैं, कनाडा की इंपॉर्टेंट नदियों को देख लेते हैं हम लोग। अगर देखें कनाडा की रिवर्स को देखें तो सबसे पहले है मैकेंजी रिवर। आप देख पा रहे होंगे मैकेंजी रिवर है, जो कि स्लेव लेक, अभी हम लोग देखा ग्रेट स्लेव लेक से निकलते हुए चली जाती है मैकेंजी नदी और जाके बिफर्ट सी में जाके गिर जाती है, और यही है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा की सबसे लंबी नदी भी यही है। फिर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है सेंट लॉरेंस रिवर, जो कि ओंटारियो लेक से निकलती है और जाके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अटलांटिक ओशियन में जाके समाप्त होती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। और इसी में दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है रिवर आइलैंड सिटी, नदी द्वीपीय शहर जो है मॉन्ट्रियल, इसी नदी के मध्य में अवस्थित है कनाडा में। फिर इसके बाद है यूकॉन रिवर की अवस्थिति यहां पर आप देखेंगे जो है यूकॉन रिवर है। फिर आगे देखें फ्रेंसन रिवर, यहां पर देखेंगे आप फ्रेंसन रिवर आपको दिख जाएगी। फिर अगर आप देखें तो ब्रिटिश कोलंबिया से पैसिफिक ओशियन की ओर बहती है। फिर आगे की ओर आए कोलंबिया रिवर, ये वाली रिवर जो है कोलंबिया रिवर है, ये भी पैसिफिक ओशियन में जाके बहती है। फिर है नेल्सन रिवर, अगर आप देखें तो यहाँ पे है नेल्सन रिवर आपको दिख जाएगी। फिर उसके नीचे देखें तो सस्केचुआन रिवर, यहाँ पर देखें तो सस्केचुआन रिवर दिख जाएगी आपको। फिर उसके बाद चर्चिल रिवर है, चर्चिल रिवर, यहीं पर चर्चिल रिवर आपको दिख जाएगी। फिर उसके बाद है रेड रिवर, यहाँ पर आप देखें तो रेड रिवर आपको दिख जाएगी। तो ये कनाडा की इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जिसमें से मैकेंजी रिवर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। फिर उसके बाद दुनिया के सबसे लार्जेस्ट आइलैंड्स की बात करें तो देखो भाई, यहीं पर कनाडा के पास में ही अवस्थित है ग्रीनलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है आइलैंड है। यद्यपि यह यूरोप के अधिकार, डेनमार्क के अधिकार में है, लेकिन फिर भी चूंकि एग्जाम्स में आ जाता है कि टॉप आइलैंड्स का क्रम लगाने के लिए तो आप टॉप 10 भी पढ़ सकते हैं, टॉप 5 देखेंगे, और हमने मैप में दे दिया है, आप इसको देख लेंगे कि बड़े से छोटा क्रम लगाने के लिए आ जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, जो कि यहां पर अवस्थित है कनाडा के निकट में अटलांटिक ओशियन में, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। दूसरा हमारा न्यू गिनी आइलैंड यहां पर दिख जाएगा, न्यू गिनी आइलैंड है। तीसरा जो है बोर्नियो आइलैंड, तीसरा यहां पर बोर्नियो आइलैंड है। बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है, नीचे की ओर जो है इंडोनेशिया, ऊपर की ओर मलेशिया, वहीं बीच में ब्रुनेई नाम के देश का अधिकार है। चौथा जो है मेडागास्कर, यहाँ अफ्रीका में आपको दिख जाएगा, मेडागास्कर आइलैंड है। और 5वां फिर से कनाडा में आ जाएंगे, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा द्वीप जो है बैफिन आइलैंड जो है, ये 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। फिर उसके बाद आगे की ओर देखें इंपॉर्टेंट, लास्ट में इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं कनाडा के। इंपॉर्टेंट जो है औद्योगिक क्षेत्रों को देख लें तो उसमें सेंट जॉन है, जो कि शिपिंग इंडस्ट्री और ऑयल रिफाइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप देखेंगे यहीं पर है सेंट जॉन सिटी, यहाँ पे है सेंट जॉन सिटी। फिर इसके ऊपर आगे आए मॉन्ट्रियल द्वीप, यहीं पर है, देखो भाई ये है सेंट जॉन और यहाँ पे है मॉन्ट्रियल आइलैंड। मॉन्ट्रियल जो है ये नदी द्वीपीय शहर है, एआई और एरोस्पेस के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके आगे आए क्यूबेक सिटी, यहीं पर देखेंगे तो क्यूबेक सिटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, क्यूबेक सिटी जो कि पल्प और पेपर इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके नीचे देखें टोरंटो शहर, ये कनाडा की लार्जेस्ट सिटी है और साथ ही फिनेंशियल कैपिटल भी यह जो है टोरंटो सिटी जो है यहाँ पे अवस्थित है, टोरंटो, जो कि फिनेंशियल कैपिटल ऑफ कनाडा भी कही जाती है। फिर उसके नीचे देखें यहीं पर हैमिल्टन सिटी है,
हैमिल्टन जो है यहीं झील के किनारे, री झील के किनारे हैमिल्टन सिटी है जो कि स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। फिर आगे की ओर देखें, यहीं पर है विंडसोर, विंडसोर सिटी है, विंडसोर सिटी जो है ऑटोमेटिव हब के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके नीचे ओटावा सिटी, यहीं पर ओटावा तो आप देख ही रहे हैं, ओटावा सिटी है जो कि सिलिकॉन वैली ऑफ जो है कनाडा के नाम से जानी जाती है। तो ये सिलिकॉन वैली ऑफ कनाडा जो है ओटावा सिटी है। फिर यहाँ पर देखें तो सडबरी शहर, सडबरी शहर जो है ह्यूरॉन झील के किनारे स्थित है, निकिल माइनिंग का केंद्र है, निकिल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पर देखें आप विनीपेग सिटी, विनीपेग झील के किनारे विनीपेग शहर है जो कि ग्रेन्स इंडस्ट्री या स्पेशली वीट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, गेहूं की मंडी का केंद्र है यह। फिर उसके बाद रेजिना सिटी है, रेजिना सिटी जो है ऑयल, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ रेजिना सिटी है। फिर उसके बाद सस्केचुआन है, यहाँ पर है सस्केचुआन, और सस्केचुआन क्षेत्र यूरेनियम के बड़ा केंद्र है, यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। और लास्ट में है कैलगरी, कैलगरी जो है ऑयल एंड गैस कैपिटल के लिए प्रसिद्ध है, गैस प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। और इसी के साथ इस पूरे एक छोटे से वीडियो में हमने कनाडा को देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।